नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एंड्रॉयड मोबाइल के चार्जर को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी तरह का चार्जर होगा आप उसको चुटकियों में रिपेयर कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना होगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं जो मेरे पास चार्जर है यूलप कंपनी का चार्जर है और ये 2.8 एम्पियर का ये चार्जर है। यहाँ इसमें दो USB लगा हुआ है, आपका एक USB भी हो सकता है, लेकिन जो चार्जर का किट होता है, जो सर्किट होता है, वो लगभग सबका सेम होता है। तो आइए सबसे पहले इसे हम टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे प्लग को लगा दिया। तो अभी हम इसमें मोबाइल का डाटा केबल इसमें इन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाटा केबल लगा दिया, लेकिन जो हमारे मोबाइल में कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है, यानी हमारी मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, इसे हम साइड कर देते हैं और केबल को भी निकाल देते हैं। अब सबसे पहला काम है इसे खोलना। तो देखिए इस तरह का जो भी चार्जर आता है इसको खोलना एकदम से पॉसिबल है, मतलब आराम से ये खुल जाता है। क्यों कि इसका जो सामने वाला देखिए, यहाँ सामने वाला जो कैप है इसी को आपको खोलना होता है। तो इसे खोलने के लिए हमें एक ओपनर की ज़रूरत पड़ेगी, या आपके पास पेचकस या कुछ इस तरह का होगा तो यहाँ लगा के इसे खोल सकते हैं। देखिए यहाँ ओपनर लगाएंगे और यहाँ सामने से इसका जो कैप है ये बाहर इस तरह से आ जाएगा। अब दोस्तों आपके पास अगर किसी और तरह का चार्जर है तो आप उसको सबसे पहले खोलना है तो खोल लीजिए। क्योंकि ब्रांडेड किसी कंपनी का होता है तो उस चार्जर को खोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसे कैसे खोल सकते हैं उसके लिए भी हमारे चैनल पर तमाम वीडियो पड़े हुए हैं कि जो कंपनी के चार्जर हैं उसको आप कैसे खोलेंगे। तो दोस्तों यहाँ प्लेट निकाल लेने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्लेट को ध्यान से दोनों ओर से देख लेना है। देखना ये है कि कहीं आपका शॉर्ट सर्किट होने से कोई सामान वगैरह जला हुआ नहीं दिख रहा है, ये आपको ध्यान देना है। जैसे इस साइड में तमाम SMD कंपोनेंट लगे हुए हैं और दूसरी साइड में आपको इस तरह से नॉर्मल जो भी कंपोनेंट होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इधर भी देख लेना है और इस साइड में भी आपको देख लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा कोई भी पार्ट जला हुआ नहीं दिख रहा है। अब यहाँ देखिए जब आप चार्जर रिपेयर करते हैं, अगर आपका देखिए यहाँ से यहाँ दो जो क्लिप लगी होती है, ये दोनों क्लिप यहाँ से हमारा 220 वोल्ट AC इसमें इन होता है। यानी जो हमारा यहाँ देखिए कैप लगा हुआ है ये दोनों आके यहाँ पे टच होता है और यहीं से हमारा सप्लाई इसके अंदर आता है। तो यहाँ जब सप्लाई यहाँ पे आता है तो एक सप्लाई देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट हमारा इस SMD डायोड के अंदर चला जाता है। लेकिन जो दूसरी सप्लाई है, यहाँ पे दूसरी सप्लाई हमारी इस रजिस्टेंस के थ्रू होके और यहाँ इस डायोड पे तब आ रही है। तो यहाँ हमारा AC होता है। ठीक ये जो हमारा SMD डायोड है इस AC को DC में कन्वर्ट करता है। DC में कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ जो IC लगा है और तमाम कंपोनेंट लगे हैं, यहाँ देखिए मेन कैपेसिटर लगा होता है। तो इन सबको फिर यहाँ कैपेसिटर फिल्टर करता है और IC से रेगुलेट करता है। तो रेगुलेट करने के बाद यहाँ जो आपका ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा ये दो भागों में बटा होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। तो जो देखिए यहाँ आधे से इधर आपका यहाँ प्राइमरी होता है जहाँ पे आपको हाई करंट मिलेगा। यहाँ कहीं भी आप टच करते हैं आपको करंट लग जाएगा, सप्लाई लगा हुआ। लेकिन यहाँ सेकेंडरी में आप टच करते हैं तो आपको करंट नहीं लगेगा। तो यहाँ देखिए इस तरफ सब कुछ देख लेना है। इसके बाद अब आइए जब आपका कहीं जला हुआ नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, आपका चार्जर डेड है, नहीं काम कर रहा है, तो सबसे पहला काम आपको चेक करना है क्या, इस रजिस्टेंस को। क्योंकि अगर ये रजिस्टेंस केवल ओपन हो जाए तो पूरा हमारा चार्जर डेड हो जाएगा। तो रजिस्टेंस को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ मल्टीमीटर से देखिए, मल्टीमीटर को हमें रख लेना है बजर के रेंज में। मल्टीमीटर को बजर के रेंज में रखने के बाद यहाँ बीप की आवाज़ मल्टीमीटर से आती है दोनों प्राट सटाने पे। तो अभी आप रजिस्टेंस को जब चेक करेंगे, यहाँ देखिए हमारा रजिस्टेंस जो यहाँ पे लगा हुआ है, इस रजिस्टेंस का दोनों पॉइंट पे आपको इस तरह से मल्टीमीटर को रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा रजिस्टेंस है वो ख़राब है, यानी ओपन हो गया है। तो अभी दोस्तों क्लियर हो गया कि हमारा जो रजिस्टेंस है ये ख़राब है। लेकिन रजिस्टेंस क्यों ख़राब हुआ है, इस फॉल्ट को हमें खोजना होगा। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ रजिस्टेंस के बाद जो कंपोनेंट लगा हुआ है वो है आपका MOB, जो कि हमारे SMD डायोड के दोनों पॉइंट के बीच में लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अब इस MOB को
टेस्ट करेंगे। तो एमओवी को टेस्ट करने के लिए यहाँ देखिए, जब आप इसके दोनों पॉइंट पे मल्टीमीटर बजर के रेंज में रख के यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ कोई भी रीडिंग नहीं देना चाहिए और कोई बीप की आवाज़ मल्टीमीटर से नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा है, ना ही कोई बीप की आवाज़ है, यानी कि यहाँ पे हमारा एमओवी सही बता रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस रजिस्टेंस को निकाल के और दूसरा रजिस्टेंस लगाएंगे और लगा के फिर हम इसे टेस्ट करेंगे। तो आइए फटाफट रजिस्टेंस को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ रजिस्टेंस को निकाल लिया है। अभी रजिस्टेंस चूँकि हमारा ख़राब है तो इसकी जगह आपको जो रजिस्टेंस लगाना होगा, ये आप 10 ओम 2.2 ओम यानी 100 ओम के अंदर कोई भी रजिस्टेंस आधा वाट का रजिस्टेंस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ जो रजिस्टेंस है वो 2.2 ओम का रजिस्टेंस है, आधे वाट का। तो यहाँ पे देखिए, इसको लगाने के लिए आपको इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, आप चाहे उल्टा या सीधा किसी भी तरह से इसको लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ दोनों पॉइंट पे मैं फटाफट इस रजिस्टेंस को लगा लेता हूँ। तो यहाँ मैंने रजिस्टेंस को लगा दिया है, इसके बढ़े हुए भाग को हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब क्या करना है, क्योंकि चार्जर में लगा के आप नहीं चेक करेंगे, क्या करना है, यहाँ इसके दोनों पॉइंट पे आप वायर जोड़ लीजिए और वायर जोड़ के फिर यहाँ सीरीज में आप इसे सप्लाई देंगे। क्योंकि जब भी आप कोई मतलब पावर सप्लाई आप रिपेयर करते हैं तो रिपेयर करते समय आपको सीरीज में ही सप्लाई देना है। तो यहाँ मैं दोनों पॉइंट पे इस तरह से वायर को जोड़ लेता हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने दोनों जोड़ लिया। अब हम इसे सीरीज में सप्लाई देंगे। तो यहाँ मेरा रहा ये सीरीज बोर्ड, क्योंकि इसका जो ऑन होता है तो डायरेक्ट हो जाता है और ऑफ़ कर देने के बाद हमारा सीरीज बोर्ड जो है वो सीरीज का काम करता है। तो अब मैं इसे इन करता हूँ यहाँ। तो अभी आप देखते हैं कि यहाँ पे सीरीज में लगाने के बाद जो हमारा बल्ब है वो जलने लगा और यहाँ से एक धुआं उठा है, धुआं निकला है। तो यहाँ धुआं कहाँ से निकला है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा एमओवी है, सॉरी यहाँ हाथ बहुत तेज़ जल गया, यहाँ एमओवी हमारा वो गर्म होके यहाँ से धुआं देने लगा। तो देखिए हमारा एमओवी यहाँ पे मतलब कोई भी बीप की आवाज़, कोई रीडिंग नहीं बता रहा था, सही बता रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने सप्लाई दिया तो ये तुरंत गर्म होके, और देखिए यहाँ से ये इस साइड से यहाँ फट भी गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे फट गया। यानी हमारा एमओवी यहाँ टोटली ख़राब था, लेकिन मल्टीमीटर से ये हमको रीडिंग सही से नहीं दे रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे, एमओवी को भी यहाँ से निकाल देंगे। तो यहाँ से मैंने एमओवी को निकाल लिया। अब देखिए दोनों साइड से ये फट चुका है। तो दोस्तों अगर आपके पास एमओवी नहीं है तो भी आपका यहाँ काम चल सकता है, क्योंकि एमओवी का मतलब होता है जब फिर कभी हाई करंट आएगा तो ये शॉर्ट होगा और आगे की सर्किट को ये बचा देगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो भी ये चार्जर आपका काम करने लगा। अगर आपका यहीं से फॉल्ट होगा तो मेरे पास एमओवी है। अगर आपके पास भी मतलब एलईडी बल्ब का कोई पुराना किट होगा, उसका जो ड्राइवर होगा उसमें से आप निकाल सकते हैं, या आपको नया मार्केट में भी मिल जाता है। तो यहाँ देखिए इसमें भी कोई प्लस माइनस नहीं होता है, आप चाहे इधर से चाहे उधर से किसी भी तरह से इसे लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं एमओवी, दूसरा एमओवी जो हमारे पास है इसे यहाँ पे लगा देता हूँ। तो अभी दोस्तों हमने दूसरा एमओवी यहाँ पे लगा दिया है। अब इसे हम सप्लाई देते हैं एक बार फिर। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो सीरीज बोर्ड का बल्ब था वो भी बंद है, मतलब नहीं जल रहा है, जो अभी इसके पहले जल रहा था। और यहाँ हमारे चार्जर का जो एलईडी है वो भी यहाँ जलने लगा, यानी हमारा जो चार्जर है वो ऑन हो चुका है। तो अभी क्या करते हैं, अभी खुले में ही यहाँ मोबाइल का हम डाटा केबल इसमें लगा के फिर इसे सप्लाई देके चेक कर लेंगे कि हमारा जो चार्जर है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोस्तों अभी हमने डाटा केबल लगा दिया, अभी से हम सप्लाई देते हैं और मोबाइल को हम थोड़ा यहाँ रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सप्लाई इसे दे दिया है। अभी हमारा जो मोबाइल चार्ज होना शुरू हुआ, लेकिन यहाँ देखिए आप हमारे जो चार्जर का इंडिकेटर भी बुझ जा रहा है और यहाँ मोबाइल में हमारा चार्जिंग जो है पकड़ रहा है और छोड़ रहा है। क्योंकि अगर डेटा केबल का दिक्कत होता तो यहाँ लाइट नहीं बुझती, इसका मतलब हमारा चार्जर जो है वो सही से अभी काम नहीं कर रहा है। तो देखिए जब आपका इस तरह से चार्जर पकड़ता छोड़ता है या आपका स्लो चार्जिंग होता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ जो इसका मेन फ़िल्टर होता है, जैसे ही आपका एसएमडी से डीसी बन के निकलता है तो यहाँ पे एक फ़िल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगा होता है। देखिए यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर है ये भी यहाँ से
फट चुका है। आप देख सकते हैं जो कैपेसिटर है वो हमारा फट चुका है। तो क्या करना है, इस कैपेसिटर को भी आपको बदल देना है। अगर यहाँ थोड़ा भी फूला हुआ आपको नज़र आता है तो इस कैपेसिटर को आपको चेंज कर देना है। तो यहाँ से इस कैपेसिटर को मैं निकालता हूँ और किसी दूसरे चार्जर से, या आपको नया मिल जाता है तो आप मार्केट से नया मिल जाता है तो सेम नंबर का आपको ले आके लगाना है। तो यहाँ फटाफट हम पहले कैपेसिटर को निकाल लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों कैपेसिटर को मैंने निकाल लिया है यहाँ से, और इस कैपेसिटर का नंबर है 400 वोल्ट 10 UF। अब दोस्तों आपको कैपेसिटर अगर आपको सेम नंबर नहीं मिलता है तो देखिए यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, जो यहाँ इसका बोल्ट है वो आपको 400 या इससे अधिक मिल जाता है, 400 वोल्ट से 450 वोल्ट मिलता है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ इसके नीचे बोल्ट अगर आप पाते हैं तो उसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो जल्दी से आपका ख़राब हो जाएगा। और आगे जो UF लिखा है, ये 10 UF की जगह आपके पास 4.7, 6.8 इस तरह का कोई कैपेसिटर मिलता है तो उसे लगा के आप इसे काम में ले सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए अभी मेरे पास भी जो कैपेसिटर है वो 4.7 UF और 400 वोल्ट है, मेरे पास भी 10 UF नहीं है। अगर यहाँ जगह होता तो हम 2 कैपेसिटर पैरेलल में लगा देते तो हमारा 10 UF के बराबर ये हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमको जगह भी नहीं है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक कैपेसिटर मेरे पास 4.7 है और 400 वोल्ट, इसी को मैं यहाँ में लगाऊंगा। तो इसे लगाने के लिए देखिए, अगर आपके पास नया जब आप ले आते हैं मार्केट से तो इसमें जो 2 लेग होते हैं, जो बड़ा वाला लेग होता है वो प्लस होता है और छोटा वाला लेग माइनस होता है। लेकिन जब आप पुराना किसी किट से निकालेंगे तो इसके लेग कटे हुए होंगे, तो आपको ऐसे देखना है, जिस साइड में आपको इस सफ़ेद पट्टी और इसमें माइनस का सिंबल बना होगा वो उस साइड का जो लेग होगा वो माइनस हो जाएगा और दूसरे साइड का प्लस हो जाएगा। और यहाँ चार्जर में भी आपको इस तरह से, जहाँ आपका माइनस होगा वहाँ पे या तो पूरा ब्लैक होगा या फिर इस तरह से धारी धारी बना रहेगा। तो क्या करते हैं, अभी इस जो कैपेसिटर का ये माइनस और यहाँ इसका माइनस ठीक उसी दशा में आपको यहाँ पे लगा देना है। या तो आप चार्जर में से इस कैपेसिटर को निकालते वक्त ये ध्यान रखें कि हमारा प्लस और माइनस किधर पे लगा हुआ है। तो अभी हमने यहाँ इस कैपेसिटर को लगा के और पीछे से यहाँ पे सोल्ड कर दिया है। अब हम फिर से यहाँ चार्जर को कनेक्ट करते हैं, मोबाइल को कनेक्ट करते हैं और इस चार्जर को हम फिर से सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए चार्जर को कनेक्ट कर दिया है और अब इसे हम सप्लाई देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिकेटर है वो कंटिन्यू जल रहा है और इस सीरीज बोर्ड का भी हमारा बल्ब नहीं जल रहा है। और यहाँ जो हमारा मोबाइल ब्लिंकिंग कर रहा था, मतलब चार्जिंग हो रहा था फिर कट रहा था, वो सारी समस्या देख सकते हैं वो ख़त्म हो गई और हमारा मोबाइल सक्सेसफुल यहाँ से चार्जिंग होने लगा। तो दोस्तों इस तरह से आप चार्जर के फॉल्ट को ट्रेस करके और बड़ी आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। बस इसमें एक ही चीज़ होता है, अगर आपका ये IC फट जाता है तो आपके पास IC हो तो लगा सकते हैं, नहीं IC है तो इस चार्जर को आप रिपेयर मत करें, फेंक दें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।